अर्थ और वाक्यांश कभी नहीं बदलते, उसको डेड लैंग्वेज कहते हैं, उसको मृत भाषा कहते हैं। तो लेकिन शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो एक प्रकार की मृत भाषा है। क्यों मृत भाषा का प्रयोग कर रहा है विज्ञान? इसलिए कर रहा है जैसे यदि हम डॉक्टर बन जाते किस चीज का, ब्लड प्रेशर का, यानी को मान के चलते कि दमा का हम डॉक्टर रहते हैं, दमा का इलाज करते हैं। आप आते मेरे पास और एक दवा लिख करके देते तो दमा में काम आता, पता चला उसका मीनिंग बदल गया है, वो हार्ट अटैक में काम आ रहा है। दमा वाले को हम दवा देते उसको हार्ट अटैक आ जाता। बताइए, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसीलिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसके अर्थ और वाक्य कभी बदलते ही नहीं है, ठीक ना। इसीलिए डेड लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। हमको बताइए, ये जो जूलॉजी है, जूलॉजी हम लोग कहीं पर नहीं पढ़ने के लिए है। आपका जो ये बोटनी शब्द देख रहे हैं, बोटनी कहीं पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे बोटनी कहाँ से बना है? बोट तो नहीं पढ़े, बट पढ़े हैं, लेकिन ठीक ना, बोट पढ़े कोई क्या होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर बोटनी है। बोटनी का मतलब होता है कि जिसको वो लोग बोटनी बोलता है ना, उसी को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब का मतलब होता है कि झाड़ी होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे को, झाड़ी को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। उसी के अध्ययन को बोटनी कहते हैं। अर्थात पेड़ पौधे का अध्ययन करने वाला विज्ञान बोटनी हो जाता है। जो मतलब जंतु होता है, लॉजी मतलब विज्ञान होता है। जंतु के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। बोटनी का मतलब क्या होता है? उसका सिनोनिम्स हम लोग का हर्ब्स हो गया। हर्ब्स के अध्ययन को, पेड़ पौधे के अध्ययन को हम लोग बोटनी कहते हैं। क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसका शब्द लेंगे, कौन इसका नाम दिए उसको लेंगे। फिर है कि जिसे पूछेगा कि बिहारी मेडिसिन के जनक कौन है, आयुर्वेद के जनक कौन है, ठीक ना, आधुनिक बायोलॉजी के जनक कौन है। तो कुछ ऐसे नाम है जो कभी कभार पूछे जाएंगे। तो आज उसी का परिचय करके तब चलेंगे स्टेट स्टोरी वाले, ठीक ना। बायोलॉजी, बायोलॉजी लीजिए हेडिंग। विज्ञान की वह शाखा